Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important question which consists of dimensions of some physical quantities. और ये क्वेश्चंस बेसिकली 101% आपके फाइनल एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछा जा सकता है, जिसके अंदर 4 आपको फिजिकल क्वांटिटी गिवन होंगी एंड यू हैव टू फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ दीज फिजिकल क्वांटिटीज। 101% इस तरह के जो क्वेश्चंस है ये आपके फाइनल एग्जाम में आते हैं। तो आपको डायमेंशंस कैसे फाइंड आउट करनी है आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको सिखाऊंगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। दिस क्वेश्चन आई हैव टेकन फ्रॉम क्लास 11th यूनिट 1 फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। और आपको इस तरह के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम कमिंग हियर मेकिंग अ वीडियो ऑन दिस क्वेश्चन एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of questions if it will asked by the examiner in your final exam. Now what is the question? The question is on my back screen. बड़े ध्यान से देखेंगे जिसके अंदर हमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है जैसा कि मैंने बोर्ड पे दिखाया है, और आपको क्या करना है इन फिजिकल क्वांटिटीज की जो डायमेंशंस है वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो चले 5 फिजिकल क्वांटिटीज यहां पर आपके मेंशन की गई हैं एंड यू हैव टू कैलकुलेट द डायमेंशंस ऑफ दीज फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज, जिसके हम पहली बात करेंगे किसकी, एरिया की। एरिया की डायमेंशंस हम निकालेंगे। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल कि जब भी आप किसी की डायमेंशंस निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसके फॉर्मूले का पता होना चाहिए। Without knowing the formula of the physical quantity, you cannot derive the dimensional formula. मीन्स जब तक आपको उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला नहीं पता है तो आप डायमेंशंस नहीं निकाल सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं एरिया की बात कर रहा हूं तो एरिया का फॉर्मूला होता है आपके पास लेंथ इनटू ब्रेड्थ। नाउ एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इज इट क्लियर? ये फॉर्मूला हमें पता है। नाउ एरिया की डायमेंशन निकालेंगे। लेंथ, अब यू नो जो मास होता है उसकी डायमेंशन होती है m, कैपिटल M से हम बात करेंगे। जो आपके पास जैसे मैं बात कर रहा हूं मास, तो याद रखें मास की जो डायमेंशन होती है वो होती है m। अगर हम लेंथ की बात करें तो इसकी डायमेंशन होती है l, और अगर टाइम की बात करें तो इसकी डायमेंशन होती है t। ये 3 ही हमारे पास बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स हैं, मास, लेंथ एंड टाइम, जिनकी डायमेंशन है मास की m, लेंथ की l और टाइम की t। तो चले एरिया की बात करते हैं। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया? एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। नाउ व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ, दैट इज l। नाउ व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ब्रेड्थ? ब्रेड्थ इज अगेन ए लेंथ, तो उसकी डायमेंशन होगी आपके पास l। तो ये हो गया आपके पास l स्क्वायर। लेकिन इसको ऐसे ही नहीं लिखेंगे। अब यहां पर यू नो m की पावर 0 1 होता है, l की पावर 0 1, t की पावर 0, मीन्स किसी की भी पावर 0 अगर आप लेंगे तो इट इज 1। ठीक है, तो इसको हमने किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है, MLT की फॉर्म में। तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एरिया, दैट इज m0 l2 एंड t0। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एरिया, m0 l2 t0। सेम मैनर से अगर हम बात करते हैं किसकी, वॉल्यूम की। नाउ अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो आपको फाइंड आउट करना होगा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। लोड, ये फॉर्मूला होता है किसका, वॉल्यूम का, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो वॉल्यूम को किससे डिनोट किया जाएगा, v से। चले लेंथ की डायमेंशन अगर हम बात करें तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ, द डायमेंशन ऑफ लेंथ इज l, the dimension of breadth is again length, that is l, height is again length, that is l। तो वॉल्यूम की डायमेंशन आ गई आपके पास l क्यूब। ठीक है बेटा, तो अगर हम वॉल्यूम को इन टर्म्स ऑफ mlt निकालें तो m0 l3 t0, क्योंकि किसी की पावर 0 क्या होती है, 1। सो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। सेम मैनर से अब हम निकालेंगे थर्ड, डेंसिटी। फिर अगेन व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, ये निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, डेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम। लो बेटा, मास को किससे डिनोट करते हैं, m से। नाउ व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, अगेन
वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, मीन्स लेंथ इज एल, ब्रेड्थ इज एल, हाइट इज एल, तो बन गया एल की क्यूब। तो यहां पे लिखेंगे आप एल की क्यूब। जब इसे आप सोल्व करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी m1 l3 एंड t0। लो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। अब दो रह गया हमारे पास, फोर्थ है आपके पास स्पीड, फिर है स्पेसिफिक ग्रेविटी और वेलोसिटी। चलिए मैं इसको रब कर देता हूं ताकि इसकी भी डायमेंशन हम देख पाए। चलें नेक्स्ट है हमारे पास क्या, स्पीड। फोर्थ में हम क्या निकालेंगे, स्पीड। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड। अब स्पीड बेसिकली होता क्या है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला होता है स्पीड का। मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूं, थोड़ा सा मॉइस्चर आ रहा है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। नाउ फोर्थ नंबर पे है हमारे पास स्पीड। नाउ व्हाट इज स्पीड, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। नाउ व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस, दैट इज एल, लेंथ इज टी, तो डायमेंशन बन गई आपके पास एल टी माइनस वन। इन टर्म्स ऑफ अगर हम डायमेंशन बात करें एम एल टी की फॉर्म में तो ये बनेगी एम जीरो एल वन टी माइनस वन। सेम मैनर से अगर हम वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी, नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। नाउ व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एल, क्योंकि इट इज अगेन ए लेंथ, एंड व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाइम, दैट इज टी, तो ये बना आपके पास एल टी माइनस वन। इसी तरह अगर मैं इसको एम एल टी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो व्हाट इज वेलोसिटी, दैट इज एम जीरो एल वन टी माइनस वन। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। चलें एक और रह गया हमारे पास इसमें, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब हम किसकी बात करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी की। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। Now what is the formula of specific gravity? It is defined as the ratio of density of body. फॉर्मूला क्या होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का? It is defined as the ratio of density of body to the density of body at 4 degrees Celsius. Density of body at 4 degree Celsius. क्या फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का? That is the formula of ratio of density of body to the density of body at 4 degrees Celsius. Now, what is density of body? It is again mass upon volume. Mass upon volume. And what is density of body at 4 degrees Celsius? It is again mass upon volume. बस ये क्या है, the mass upon volume at of a body at any temperature say T, and the mass oblique volume of a body at temperature 4 degrees Celsius. So what is density of body? That is m, volume L क्यू ऊपर जाके m की पावर L की पावर -3,
and it is again density of body mass upon volume, that is ml minus 3. So they will cancel out each other and it has no units. It means जब आप स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करेंगे तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी, ना ही कोई इसकी डायमेंशन होगी. क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ बॉडी टू द डेंसिटी ऑफ बॉडी एट 4 डिग्री सेल्सियस. व्हाट इज डेंसिटी? दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम. It means mass upon volume of the body at any temperature से T, that is mass, volume हो गया L क्यूब, ऊपर जाएगा तो L की पावर -3 तो ml -3. Density of body at 4 degree Celsius, mass upon volume, mass is m, volume is again L -3, ऊपर जाके तो ml -3 से ml -3 कटेगा तो it has no unit. It means specific gravity has no units and no dimension. So this is the आर्टिकल बड़ा ही इंपॉर्टेंट था जिसके अंदर मैंने आज आपको ये फाइंड आउट करना सिखाया कि कैसे हम डायमेंशंस जो है फिजिकल क्वांटिटी की फाइंड आउट करते हैं. और इस तरह के जो क्वेश्चंस है ये डेफिनेटली आपको पेपर में 2 मार्क्स के देखने को मिल सकते हैं, जिसके अंदर 4 डायमेंशंस आपको दे दी जाएंगी एंड यू हैव फिजिकल क्वांटिटी दे दी जाएंगी एंड यू हैव टू कैलकुलेट द डायमेंशंस ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी. सो दिस इज द आर्टिकल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था और पेपर में जो इस तरह के आर्टिकल्स हैं ये डेफिनेटली आस्क किए जाते हैं. अगेन आई एम सेइंग इस तरह के जो आर्टिकल्स हैं अगर ये पेपर में आते हैं तो कैसे अटेम्प्ट करने हैं आज इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको सिखाया. और बहुत ही जल्दी इस वीडियो को मैं अपने यूट्यूब चैनल पीईसी एकेडमी कुरुक्षेत्र पर अपलोड कर दूंगा and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of questions if it will asked by the examiner in your final exam. So at last my dear students, again I am saying if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. माय चैनल इज़ पीईसी एकेडमी कुरुक्षेत्र. धन्यवाद. जय श्री कृष्णा. जय गुरु जी.